नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स 2.0। देखिए, कर्मा का जो लॉ है ना, वो कैसे काम करता है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूं। जब अर्नब को अरेस्ट किया, अर्नब के ऊपर तमाम तरह के केसेस लाद दिए गए। जब उसने सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो बोला, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, जहां जहां कांग्रेस की स्टेट गवर्नमेंट है, सब जगह अर्नब के ऊपर दर्जनों किलो के भाव से केसेस कर दिए गए। तो और ये तमाम लोग हंस रहे थे, चाहे वो रवीश हो, राजदीप हो, ध्रुव राठी हो, स्वरा भास्कर, अनुराग कश्यप, कुणाल कामरा, सब लोग बड़े मजे ले रहे थे जब अर्नब के ऊपर एफआईआर हो रही थी। ये सब तो खैर एक ही थाली के चट्टे बट्टे, लेकिन एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी अर्नब के ऊपर जो एफआईआर हुई थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। बिल्कुल कुछ नहीं बोला कि भाई फ्री मीडिया है, मीडिया की अभिव्यक्ति है, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, वो अपना काम कर रहे हैं, उन्हें हक है अपना ओपिनियन रखने का। लेकिन नहीं, तब सब लोग पीछे पड़ गए कि अर्नब पागल है, ये रेबीज का इंजेक्शन लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, दुनिया भर की बकवास। और तब मैंने एक दो वीडियो डाले थे, मैंने कहा था कि आप देखिए, जैसे ही इनकी लॉबी के पत्रकारों के ऊपर कुछ एक्शन होगा ना, आप देखना कैसे विधवा विलाप शुरू होता है। अब चाहे मेरी जुबान पर आई हुई सरस्वती हो या फिर कर्मा का न्याय या विधि का विधान, राजदीप सरदेसाई जिसने ये 26 जनवरी को अफवाहें फैलाई और कहीं ना कहीं दंगे भड़काने में, लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन देने में, फेक न्यूज़ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ट्रैक्टर वाला पलट गया, उसमें उसकी मौत हुई। राजदीप ने ट्वीट कर दिया कि भाई पुलिस की गोली से मारा गया। 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 9 मिलियन समझ रहे हैं आप, 90 लाख फॉलोअर्स हैं राजदीप गर्दोल्ले के। आप समझ जाइए कि इंडिया में कितने चूतिए हैं। 90 लाख चूतिए फॉलो करते हैं राजदीप सरदेसाई को। वो राजदीप जो खुद को सच्चाई का मसीहा और सच्चा पत्रकार बोलता है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाता है। कांग्रेस यूपी के टाइम पर इसको, बरखा को, वो रेवड़ी के तौर पर पद्मश्री दे दिया गया था, क्योंकि ये तलवे चाटते थे यूपीए के गांधी परिवार के। तब कोई नहीं बोलता था इनको पप्पू मीडिया, लेकिन लोगों को गोदी मीडिया दिखता है। तो वो राजदीप जिसने सिर्फ और सिर्फ अफवाहें फैलाई हैं, चाहे वो 2002 गुजरात गोधरा से लेकर अब तक, इसका एक ही काम रहा है, बीजेपी मोदी के खिलाफ ही बकवास करना। उसी के इनाम में इसको कांग्रेस सरकार ने पद्मश्री दे दिया था। अब मैं तो इंडियन मीडिया को और इन तमाम पत्रकारों को आई थिंक 8-10 सालों से अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे समय के साथ सब सही ही निकले हैं। इस राजदीप को मैं दल्ला इसीलिए बोलता था, और दल्ले से याद आया अभिसार या पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये सब घर बैठे हुए हैं। और तमाम लोग कहते हैं कि भाई इनको मोदी सरकार की वजह से काम नहीं मिल रहा। अरे इन तमाम लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं, इन तमाम लोगों ने ब्लंडर किए हैं, इन तमाम लोगों ने ऐसी खुद हरकतें की हैं जिसकी वजह से इन्हें अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद लोग कहते हैं कि मोदी सरकार ने इन्हें निकाल दिया। राजदीप सरदेसाई ने जो गलत खबरें चलाई, गलत ट्वीट करे, फिर बाद में बोलता कि नहीं वो तो ऐसा था, डैमेज कंट्रोल मोड ऑन है। इंडिया टुडे ने राजदीप को बोल दिया कि भैया तुम 2 वीक के लिए शो होस्ट नहीं करोगे, सैलरी भी काटी जाएगी। अब सुनने में आया कि राजदीप वो इंडिया टीवी छोड़ रहा है, हेडलाइन टुडे छोड़ रहा है, रिजाइन कर रहा है। ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है जी, ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है। कुछ दिन बाद वो भी ध्रुव राठी अभिसार की तरह यूट्यूब पर आ जाएगा और फेक खबरें फैलाएगा, और लोग जो सच्ची खबरें कभी नहीं देखते हैं, गलत की तरफ सब दौड़ लगा के भाग जाते हैं। तो राजदीप को हो सकता है कुछ दिन में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर भी मिल जाए, लेकिन राजदीप के इस गलत हरकत से, उसकी ये फेक न्यूज़ से कहीं ना कहीं एक चीज़ सामने आ चुकी है, हमारे लोगों का दोगलापन। अर्नब पर अगर केसेस हो, अरे तो उसने गलत किया है, महाराष्ट्र सरकार सही कर रही है, अर्नब को अरेस्ट करो, ये करो, वो करो। लेकिन राजदीप जिसके 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो पर्पसली प्रोपोगेंडा रचता है, गलत ट्वीट करता है, फेक न्यूज़ फैलाता है, दंगे भड़कते हैं जिससे, और उसके सपोर्ट में तमाम लोग आके खड़े हो गए कि यार वो उसने माफ़ी मांग ली, ट्वीट डिलीट कर, हाँ, ट्वीट डिलीट कर दिया, माफ़ी मांग ली, वाह 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 वाह, क्या बात है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दोगलापन देखिए लोगों का। आज जब एमपी और यूपी में राजदीप पर एफआईआर हो रही है, तो अभिव्यक्ति की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, और ये बातें करने वाले लोग जब अर्नब पर एफआईआर होती है तो अच्छा हुआ, बड़ा मजा आया। और राजदीप पर एफआईआर होते ही लोगों के गुर्दे छिल गए, चूड़ियां टूट रही हैं। हाय मीडिया की हत्या हो गई, मीडिया कुछ बोल नहीं सकती। अर्नब कुछ बोले तो भौंकता है, राजदीप कुछ बोले तो वाह फूल झड़ते हैं। ऐसे दोगले मक्कार कमीनों को उनकी रियलिटी दिखाने के लिए ही ये चैनल मैंने क्रिएट किया, ताकि यहां पर आपको तस्वीर के दोनों पहलू दिखाऊं कि कैसे जब अर्नब को अरेस्ट किया गया तो इन तमाम लोगों ने नगाड़े बजाए, ढोल पीटे, मिठाइयां बांटी। आप खुद देखिए ना, जब अर्नब अरेस्ट होता है या फिर कंगना के घर पर जेसीबी चला दी जाती है, तो वाह 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 क्या बात है, जबरदस्त तरीके का यहाँ ढोल नगाड़े बजते हैं, प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन जब इनकी साइड के, चाहे वो निधि राजदान जिसने ब्लंडर करा है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फेक प्रोफेसर बन के पता नहीं कहाँ वीजा लेके चली गई, कहाँ लोगों को चूतिया बनाया, उसने बेवकूफ़ बनाया,
और ये राजदीप सरदेसाई जो आए दिन अफवाहें फैला के दंगे करवाने के प्लान रचता रहता है, कोई मौका नहीं छोड़ता है ये फेक न्यूज़ फैलाने का। इवन सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी हैं उनकी तस्वीर को फेक बोल दिया। प्रणब मुखर्जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ के आई थिंक 7-8 दिन पहले ही इसने बोल दिया प्रणब दा गुजर गए। ऐसी तो झूठ खबरें फैलाता ये नल्ला, ये दल्ला। उसके बाद इसको 9 मिलियन लोग फॉलो करते हैं, उसके बाद इस पर FIR हो रही तो लोगों के गुर्दे छिल रहे हैं। सही बताओ तो मुझे बहुत हंसी आती है जब लोग अपना ऐसा ओपन दोगलापन दिखाते हैं। ये पूरी बॉलीवुड की लॉबी, फरहान, अनुराग कश्यप, इन सबके गुर्दे छिले पड़े कि भाई राजदीप पर FIR कैसे कर दी बे, हैं? राजदीप पर FIR करना गुनाह हो गया, लेकिन अर्नब पर FIR करो। सही बात है, वो तो डिजर्व करता है। क्या राजदीप डिजर्व नहीं करता? राजदीप भी डिजर्व करता। अभी तो राजदीप क्या, अभी तो बरखा, रवीश सबके पोते पत्रे खोलेंगे, आप बस देखते जाइए। अभी तो इन सबको जलील होना है, बहुत जलील होना है। वो लोग जो इन्हें सच्ची पत्रकारिता का मसीहा कहते हैं, खुद रवीश ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है फेक न्यूज फैलाने में। ये पूरे सब NDTV से ही निकले ये सब, चाहे वो रवीश हो, चाहे वो राजदीप हो, चाहे अर्नब, सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं जी। लेकिन लोगों को अर्नब दिखता है, रवीश, राजदीप, बरखा नहीं दिखते। पूरा NDTV खानदान, रंडी टीवी इसीलिए बोलता हूं इसको मैं। यहां सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा रचना सिखाया जाता है, फेक न्यूज फैलाना सिखाया जाता है। अगर आपको अर्नब गलत लगता है तो आपको राजदीप सही लग ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूं अर्नब दूध का धुला नहीं है। आप बोलोगे कि राजदीप भी दूध का धुला नहीं है, रवीश भी दूध का धुला नहीं है? सब दोगले हैं भाई पत्रकारिता में। कोई लेफ्ट विंग के लिए काम करता है, कोई राइट विंग के लिए काम करता है, न्यूट्रल तो कोई है नहीं। आज तक जो सबसे तेज, आज तक एक्चुअली में सबसे फेक है। यहाँ जो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी मेंटेलिटी की बात करते हैं, चाहे वो रोहित सरदाना हो, श्वेता सिंह हो, अंजना ओम कश्यप, सब दोगले हैं जी, सब के सब दोगले हैं। ये इन्होंने ही राजदीप को बिठा दिया रिया के पास, रिया चक्रवर्ती, रिया को सिंपैथी दिलाने के लिए, और चुना भी किसको? राजदीप को, जो कि फेक न्यूज फैलाने में माहिर है। उसके बाद अंजना ओम कश्यप बोल देती हैं कि हम तो पक्ष में भी नहीं है, विपक्ष में भी नहीं, हम तो निष्पक्ष हैं। और जो सुशांत के जो वकील थे विकास सिंह जी, उन्होंने कितना अच्छे से अंजना को धोया था कि कल को तो आप दाऊद को बिठा दोगे अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये आज तक वाले ऐसे ही हैं जी, ये सिर्फ TRP के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फेक न्यूज फैलाने वाले राजदीप को ऑन द स्पॉट निकाल देना था, लेकिन नहीं, वहां तो ड्रामा रचा गया कि 2 वीक के लिए उसको ऑफ एयर कर रहे हैं, सैलरी काट रहे हैं, बस वाह हो गया। कितने करोड़ों की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है इस राजदीप के एक फेक ट्वीट की वजह से। इसने अफवाह फैलाई, लोग आ गए मैदान में, चलो चढ़ाओ ट्रैक्टर, बदला लिया जाएगा उसकी एक आदमी की मौत का। और वो इंसान जो खुद अपने ट्रैक्टर से पलट के मरा है, उसके ऊपर तिरंगा डाला जा रहा है, और बाजू में जो बंदा बैठा है उसके कड़े पे खालिस्तान लिखा हुआ है। वो तस्वीर वायरल की इसने राजदीप ने कि ये लोग कह रहे हैं कि उसकी शहादत का, कौन सा शहीद भाई, कौन सा बॉर्डर पे मरा वो देश के लिए, ट्रैक्टर लेके आया, खुद पलट गया, खुद मर गया, डिजर्व करता था वो। ये चीज मैं बोलूंगा तो आपको बुरी लगेगी, लेकिन आप जब बोलते हैं कि अच्छा हुआ कंगना का घर तोड़ दिया, अर्नब को अरेस्ट कर लिया, अच्छा हुआ मारा कूटा, तो वो आपका अधिकार है कि नहीं? हमारे शब्द तुरंत पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन खुद आदमी कितने पानी में है, खुद कुछ नहीं देखते। तो अगर आप अर्नब की गिरफ्तारी पर खुश थे, या उसके साथ जो ट्रीटमेंट हुआ महाराष्ट्र में उस पर आप खुश थे, उसके खिलाफ जो किलो के भाव से FIR हुई थी तब आप खुश थे, तो आप आज भी खुश हो जाओ भाई। आज विधवा विलाप मत करो कि राजदीप पर FIR हो गई। एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया बड़े वो विक्टिम कार्ड खिला रहा है कि हम निंदा करते हैं राजदीप पर FIR की। जब अर्नब पर पंजाब, राजस्थान, हर जगह FIR हो रही थी, छत्तीसगढ़, तब आप बड़े खुश थे, तब आप खुश थे, तो आज भी खुश। और हमने तब कहा था कि गलत ट्रेंड सेट हो रहा है, ऐसा ही इस लॉबी के पत्रकारों के साथ होगा तो फिर सबके गुर्दे छिलेंगे, और हमारी जुबान पर, जिह्वा पर ऐसी सरस्वती माता बैठी कि अब वही चीज हो रही है। तो आप कमेंट करें और बताएं आपके मुताबिक राजदीप के साथ ये जो हो रहा है FIR वगैरह, क्या आप इसे गलत मानते हैं या सही मानते हैं? और ये जो इंडिया टुडे, TV टुडे ने जो किया है, सिर्फ 2 वीक ऑफ एयर कर देंगे, ये आपको सही लगता है? मैं तो समझता हूँ ऑन द स्पॉट निकाला जाना चाहिए, और MP UP नहीं बल्कि पूरे देश में इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए भाई। जिस तरह से ये देश विरोधी हरकतें करता रहता आए दिन, देश विरोधी लोगों को इंस्टिगेट करता और दंगे करो भड़काने की कोशिश करता। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो झूठी खबरें चलाना, एक प्रोपेगेंडा रचना, और जब पकड़े जाओ, जब पोल खुल जाए तो बाद में रोना, ये इन चीजों का अगर कोई ब्रांड एम्बेसडर या इन चीजों का कोई चेहरा होता तो वो राजदीप सरदेसाई होता। खैर, राजदीप तो सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो इस लॉबी के पत्रकारों को और ज्यादा जलील होना है। तब आप ये मत बोल देना भाई कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट बदले की भावना से काम कर रही है। महाराष्ट्र में अगर अर्नब के साथ, कंगना के साथ कुछ होता है तो वो कानूनी प्रक्रिया, भी कानून के तहत काम हो रहा है,
और इनके साथ अगर कुछ होए तो फिर बोलना मत कि भाई बदले की भावना, यहां भी यही बोलना कि कानून अपना काम कर रहा है, भाई कानूनी प्रक्रिया से काम किया जा रहा है, ठीक है, निष्पक्ष रहिए आप। हमारा झुकाव किसकी तरफ है ये तो आपको दिख जाता है, आपका झुकाव किसकी तरफ है ये आप अपनी गिरहमा में खुद क्यों नहीं देख लेते हो। खुद वो लोग जो पप्पू मूत्र को पीते हैं प्रसाद की तरह, वो दूसरे को गोदी मीडिया या भक्त तुरंत बोल देते हैं, लेकिन खुद पप्पू मूत्र पीना स्वीकार नहीं करते वो लोग कि कैसे पप्पू मूत्र चाट चाट के पीते हैं। हा स्वाद आ गया स्वाद, मिल गया मजा अफवाह फैलाने का। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए, पूरी मंडली एक्सपोज होगी, तब और ज्यादा मजा आएगा इनका विधवा विलाप देखने में। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको राजदीप का असली चेहरा और उनके सपोर्ट की जो लॉबी है उनका असली चेहरा अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे दोगले और हिपोक्रेट लोग हैं ये। इनका काम सिर्फ देश को तोड़ना है, अफवाहें फैलाना है, दंगे फसाद कराना है, और पकड़े जाओ तो विक्टिम कार्ड खेलना ही इनका असली चेहरा है, असली काम है। आई होप ये मैसेज लाउड एंड क्लियर आप सबके सामने आ चुका है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना डीएसके टॉक्स 2.0 अगर आपने नहीं किया तो। इस चैनल पर हम न सिर्फ मीडिया के लोगों की बल्कि पॉलिटिशियंस की और ये जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल लोग हैं इन सब की हिपोक्रेसी और ये सब जो भी करते हैं तस्वीर के दोनों पहलू आपके सामने ला के हम रखा करेंगे, ताकि आपको भी रियल पर्सपेक्टिव पता चले कि कौन कहां स्टैंड करता है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे अपना सपोर्ट देंगे वीडियो खत्म करता हूं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।